बिहार में बहुत लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं। अभी सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, परसों पूरे नतीजे आ जाएंगे। पर आज और कल एग्जिट पोल करने वालों के लिए भरपूर समय था। तो कुल मिलाकर के हमने एक अंदाज़ा लगाया है लगभग कि 19 एग्जिट पोल भाई साहब आ गए हैं। अब इसके मानी क्या हैं, वोट परसेंटेज को कैसे समझा जाए, उसके अंदर की जो डिटेलिंग है उसका विश्लेषण क्या है, हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जी हैं। मेरा नाम कुलदीप है और हम बारी बारी से एग्जिट पोल, पहले आपको जो इसके पहले आए थे पोल्स ऑफ पोल, वो मैं बता देता हूँ। कमोबेश सभी एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बहुमत का आंकड़ा दिया है। कल जो मैट्रीज, पीपल पल्स, दैनिक भास्कर, पीपल इनसाइट, जेवीसी, पी मार्क, चाणक्य स्ट्रेटजीज, डीवी रिसर्च, टीआईएफ रिसर्च, ये जो है कल, यानी कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज बुधवार का दिन है। मंगलवार को ये एग्जिट पोल्स आ गए थे और इन सभी में एनडीए को बहुमत दिया गया। जो मिनिमम नंबर दिया गया है वो भी 130 है। आपने 17 की लिस्ट तो नहीं दिख रही है? इसमें पूरी नहीं है, इसमें पूरी नहीं है लिस्ट, और भी है ना। अब नए जो आज जो आए हैं उसमें जो एक्सेस माई इंडिया का है उसके हिसाब से जो एक पुराना प्लेयर है, इसमें बहुत सारा नौसिखिया सब भी है ना। हाँ, और ये जो सबसे पुराना है वही पिछले चुनाव में लुढ़क भी गया था, ये भी बात है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। एग्जिट पोल एक्सेस माई इंडिया का क्या कहता है ये मैं बता देता हूँ। एनडीए को 121 से 141, पंकज जी भी सीट वाइज भी इस पर पार्टी वाइज भी बात करेंगे, 121 से 141, गिरी हालत में 121। एक्सेस माई इंडिया के पोल के मुताबिक महागठबंधन को 98 से 118, यानी मिनिमम 98 और अधिकतम 118। जन स्वराज को 0 से 2, यानी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। AIMIM को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, 0 से 2 और अदर्स को 1 से 5। अदर्स में कौन कौन है वो भी हम बात कर लेंगे। बट मैं आपसे आज और कल दोनों को मिला करके, पंकज जी आप ग्राउंड पर भी इतना समय रह करके आए, तमाम एग्जिट पोल से चुनाव अपने जीवन करियर में आपने देखे, क्या मेकआउट कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो का, कि या इसका सेंस क्या है? जो इतने सारे एग्जिट पोल्स आए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा चुनाव के समय, या इस एग्जिट पोल से कमोबेश ये निष्कर्ष तो निकाला जा ही सकता है आप उस स्थिति में? देखिए, सारे रास्ते जितने भी हैं एग्जिट पोल, 17 पहले के और 2 आज जोड़ लें तो कुल मिला के 19 हो जाते हैं। सबका रास्ता एक ही जगह जाता है। तो एक मोटे तौर पर तो ये कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। कहीं से उन्हें मामला फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आपको जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। जो वोट परसेंटेज आज का ताज़ा एक्सेस माई इंडिया वाला है, तो सबसे पहले अपन इसी की बात करते हैं। जो वोट परसेंटेज का असेसमेंट आपका था अपना ग्राउंड और एग्जिट पोल को लेकर के, तो मुझे ये बताइएगा, एनडीए को 43% वोट का अनुमान है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक। महागठबंधन को 41% वोट का अनुमान है, यानी 2% की कम नीचे है। जन स्वराज को 4% वोट का अनुमान है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स में 8 से 10% तक भी दिया गया है। AIMM को 1%, अदर्स को 11%। पर ये जिस लाइन पे 2% विधानसभा चुनाव में एक ठीक ठाक मार्जिन होता है अगर सीटों के लिहाज से देखें। 43 एंड 41 आपके अपने असेसमेंट के हिसाब से? देखिए, मोटे तौर पर ना दोनों जो गठबंधन है, एक तेजस्वी यादव वाला महागठबंधन और नीतीश जी वाला जो है वो एनडीए का, 37% के आसपास पिछली बार का बनता था। अब उसके मतलब पिछले चुनाव से इस चुनाव में देखें तो मुकेश सहनी इधर थे, एनडीए के साथ थे, करीब 2.5% का आता है उनका, वो उधर चले गए। 5% वाले जो थे चिराग पासवान, वो इधर चले गए। 27 लाख वोट मिला था चिराग पासवान की पार्टी को पिछले चुनाव में, 23 लाख माफ करिएगा, और 7 लाख के करीब वोट मिला था उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये जो कुर्मी कोयरी वाला जो लव कुश वाला कहा जाता है, तो ये दोनों चले आए। तो उस हिसाब से देखिए तो सामाजिक समीकरण उसी के हिसाब से जा रहा है। मतलब मोटे तौर पे प्रोपोर्शन लगभग, हाँ, अगर सबको जोड़ लें उनकी जाति बिरादरी के हिसाब से, और यहाँ भी जो इनको गेन हुआ, तो मोटे तौर पे मुझे रिफ्लेक्ट इसमें वही कर रहा है। एक चीज़ महत्वपूर्ण है एक्सेस माई इंडिया के आज आए हुए एग्जिट पोल में, वो ये कि वोट प्रतिशत के लिहाज से और सीटों के लिहाज से भी अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो ये सारी शर्तें जोड़ करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गेस करिए कौन सी है? आरजेडी जी, राष्ट्रीय जनता दल को सभी पार्टियों में इस एग्जिट पोल के मुताबिक 24% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा अनुमान है। 18% पर इसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट पर लड़े हैं। सबसे ज्यादा ये पहला अवसर है एनडीए कैंप में जब जेडीयू और बीजेपी बराबर 101 सीटों पर लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीटों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो मानना है, ये मेरा अपना है, मतलब हो सकता
सकता है, मानवीय भूल हो सकती है, ग्राउंड को समझने में कई बार बड़े बड़े फन्ने खां भी चूक जाते हैं। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर जैसा एक रहा, एक मैं कई जगहों पे एक सुनता था ग्रैंड फेयरवेल देना है नीतीश जी को, क्योंकि उनका आखिरी चुनाव, हालांकि पिछली बार भी धमधा में उन्होंने कहा था आखिरी चुनाव है, तो नीतीश जी के खिलाफ ना कोई माहौल नहीं था। एक होता है निराशा, एक होती है नाराजगी, कोई एक होता है आक्रोश, तो वो नहीं था। ठीक है, उन्होंने जितना काम किया ठीक है, और करना था, ये फीलिंग थी। तो मुझे लगता है जेडीयू को लार्जेस्ट पार्टी, मतलब मूड के हिसाब से कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं और फिर जाके ईवीएम पे वोट डालते हैं, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है। स्ट्राइक रेट देखिएगा, अगर बीजेपी और जेडीयू ने इस बार बराबरी की सीटें बांटी, सीट कन्वर्जन इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 50 से 56 है, जेडीयू को 56 से 62 है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इस एग्जिट पोल में भी जो आप बात कह रहे हैं, स्ट्राइक रेट जेडीयू का बेटर है। बिल्कुल, और ये बात पहले से कही जा रही थी। देखिए, हर जगह ये कहा जा रहा है कि चुनाव नीतीश कुमार का है, और बीजेपी में क्या हुआ ना, सीटों को लेकर जो टिकट बंटवारे हुई, उसमें कहा गया कुछ जगह जो टिकटें बटी वो बहुत गड़बड़ बटी, और जेडीयू ने अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया। आपने देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार जिद पर आ गए थे कि ये जो चिराग पासवान के खेमे में पार्टी मतलब सीट जा रही है, जो उनकी अपनी विनिंग सीट थी, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो उसका फायदा मुझे लग रहा है स्ट्राइक रेट उनका इस आधार पर कहें तो बेहतर है। इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, जैसे भारतीय राजनीति की स्थापित मान्यताएं जो हैं, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि अगर कहीं किसी चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये गलत भी साबित हुआ है, अब इसमें बहुत सारे हो रहे हैं, पर जनरली ये माना जाता रहा है कुछ समय तक कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग चेंज के लिए वोट कर रहे हैं। पर एसआईआर के बाद की स्थितियों में, यही मैं पूछ रहा हूँ, एसआईआर के बाद की स्थितियों में और बिहार की मौजूदा स्थितियों के बारे में लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एकदम विपरीत स्थिति है, लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, ऐसा गारंटीड नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने बड़े स्तर पर इस बार वो किया है। महिला फैक्टर, जो आपने मतदान के दिन की तस्वीरें देखी और जो वोट, जो एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाए गए हैं महिला वोटर्स के अराउंड, उस पर आपका कमेंट? देखिए, वो तो एक स्थापित मान्यता पहले ही खत्म हो गई है कि बदलाव। अब तो प्रो इनकम्बेंसी में ये होता है कि वोट ज़्यादा पड़ते हैं। वो नरेंद्र मोदी के लिए भी हुआ 2019 में, 2024 में भी हुआ। तो इस वाले में अगर एक फैक्टर की बड़ी चर्चा है। अगर आप बात करते थे ना, हम बिहार की जब भी चर्चा होती तो पिछले कई दशकों से चर्चा हो रही MY, उस MY का ना अब नाम बदल गया है। पहले हम उसको मुस्लिम यादव कहते थे, अब महिला और यूथ, इन दोनों की चर्चा हो रही है। और महिला, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साल 2010 वो साल था जब बिहार में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट करना शुरू किया। वोटों की संख्या के हिसाब से नहीं, परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से। और ये टूटा इस बार 2025 में कि महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा, करीब 5 लाख वोट ज़्यादा पड़े हैं। आंकड़े अगर देखेंगे तो पुरुषों ने करीब 2 करोड़ 47 लाख वोट डाले, तो महिलाओं ने करीब 2 करोड़ 52 लाख। एक्सिस माई इंडिया पोल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कैटेगरी वाइज भी एग्जिट पोल किया है कि कौन लोग किसको ज़्यादा वोट कर रहे हैं। अगर अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करें, बिहार में रोज़गार एक बड़ा मसला है। तेजस्वी यादव ने उसको लेकर के एक बहुत बड़ा वादा किया, जिसकी प्रैक्टिकलिटी, व्यावहारिकता को लेकर प्रश्न खड़े किए गए कि सभी घरों में कैसे नौकरी दे पाएंगे आप, इसके लिए मैकेनिज्म कहाँ से लाएंगे, पैसा कैसे लाएंगे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने वादा किया था पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी। और जब वो डिप्टी सीएम रहे तो उसका भी वो श्रेय लेते हैं कि उन्होंने एनडीए को अनएम्प्लॉयड लोग 34% वोट दे रहे हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और महागठबंधन को 49%। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप। यानी कि नौकरी की तलाश में भटक रहा युवा, जो आप MY में अगर महिला और Y को युवा कह रहे हैं, तो युवा तो आ गए हैं साहब तेजस्वी यादव के साथ। उम्मीद दिखती है अगर इस एग्जिट पोल को सही माने तो। अब मैं सीधे महिला पे आ जाता हूँ, फिर बाकियों पर आऊँगा। यहाँ कहानी पलट गई है। हाउस वाइफ इसमें शब्द है, महिला नहीं है इसमें, सिर्फ हाउस वाइफ के लिए है, यानी काम कर रही महिलाएं, इसमें कामगार महिलाएं शामिल नहीं है। तो हाउस वाइफ में 48% महिलाएं एनडीए के साथ हैं और 37%। तो जो गैप वहाँ था युवाओं में, वही गैप महिलाओं में। जीविका दीदी को जो बनाया इन लोगों ने, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, तो अब तेजस्वी यादव कहते हैं इसको ना पॉलिटिकल हेल्प ग्रुप। इन जीविका दीदी ने एक खास वोट बैंक तैयार किया। हाँ, ये मतलब एनडीए के लिए। और ये सिर्फ अपना ही वोट नहीं डालती है, ये आसपास के मोहल्लों के, गांव के, अपने बस्तियों के लोगों को भी ले जाती है, वोट डलवाती है। और इसीलिए मुझे जब ग्राउंड पे था
तो फर्स्ट फेज में जितना वोटिंग हुआ उससे ज़्यादा सेकंड फेज में हो गया, तो रिकॉर्ड ही हो गया, क्योंकि कहा गया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे महिलाओं को लेके जाइए। तो ये फर्क दिख रहा है कि यूथ उधर और महिला इधर। इंटरेस्टिंग बात है, देखिए एक तरह का रूरल स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का काम है, पर एक राजनीतिक संपादक उसमें राजनीतिक सशक्तिकरण एक पार्टी का खोज रहा है। वो अपन चुनाव के बाद एक बार और देखेंगे। और स्टूडेंट, छात्र है ना, छात्रों के आंदोलनों में आपने देखा होगा बिहार पिछले 5 वर्ष में सुर्खियां मनाता रहा। 33% एनडीए के 60 और 48% महागठबंधन का। बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ी संख्या है। और जब मैं अब आते हैं मजदूर वर्ग पर, बिहार के बारे में कहता है बड़ी संख्या में लेबर वहाँ से काम करने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में खेती के कामगार और अन्य मजदूर वर्ग शामिल हैं, तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। एनडीए को 41% और महागठबंधन को 43%, तो मजदूर वर्ग में लगभग बराबर सी स्वीकार्यता दिखाई देती है। फार्मर्स, वहाँ भी यही हाल है। 42% एनडीए, 43% महागठबंधन। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जनरली ये माना जाता है बिहार में 70% लोग किसी न किसी रूप से खेती पर निर्भर हैं। बिहार की जो जीडीपी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है कृषि से आता है। बड़े स्तर पर वहाँ खेती ही होती है, कि ज़्यादा इंडस्ट्री लग नहीं पाई है, तो खेती के काम में बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल पे आते हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल जिनके पास किसी किस्म का कौशल है और वो नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें 43% बराबर मामला। हाँ, 43 और 41 है, तो उसमें एनडीए थोड़ा सा बढ़त ले रहा है। अब आइए सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड स्मॉल शॉप। यहाँ बहुत बड़ा, जिनकी छोटी नौकरियां हैं या छोटी दुकानें हैं या उन्होंने अपने इस तरह का कोई काम शुरू किया है, 49% एनडीए, 36% महागठबंधन। एक बात बताइए, मैं यहाँ रुक के आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये जो एस्पिरेशनल वोट है मिडिल क्लास में, मध्य वर्ग में, जो ये सोचता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, हम अब 60,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, हम 80 कैसे कमाएं, उसके लिए किस तरह कोई सरकार होगी तो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, जिसका विकासवादी विजन होगा या नहीं। महागठबंधन के साथ वो जो छवि पिछली सरकार में, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, क्या ये उस छवि का ही नुकसान है कि अभी भी जो नौकरी पेशा वर्ग है या जो छोटी दुकानों वाला उद्यमी है वो भरोसा नहीं करता है महागठबंधन? उसमें एक कहानी बताता हूँ कि एक करीब 60-62 साल की उम्र के थे, उनके साथ उनका बेटा भी था। अब पूछा गया कि भाई 20 साल पहले की बात है जंगल राज जो आप कहते हो, अब क्या? बोला नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम तो मानेंगे और हम अपने बच्चों को भी वो कहानी सुनाएंगे कि भूलना मत। तो ये एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, कि वो सरकार आ जाएगी और वो यही करेगी, जो आप कह रहे हैं ना कि दुकानदार हो गया, कोई अपना काम धंधा कर रहा है, उनको लूट लेगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, ये अभी भी डर जो है, भय है, वो आशंका बनी हुई एक सेक्शन में, वो परकुलेट भी करती है दूसरे तक, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है डेटा। यही बात प्राइवेट सर्विस में भी लगे हुए निजी नौकरियों में 43% लोग एनडीए के साथ हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक, 38% एमजीबी के साथ, महागठबंधन के साथ। सरकारी नौकरियों में जो जनरली ट्रेंड दिखाई देता है कि 43% यहाँ भी एनडीए के साथ हैं और 39%, बहुत बड़ा गैप नहीं है, पर 5%, 6% का गैप है। अदर्स में 48% एनडीए के साथ हैं और 37% महागठबंधन के साथ। कोई ऐसी जाति के स्तर पर जो अभी तक आंकड़े आए हैं, बिहार ही क्या पूरे देश में जाति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, पर ये जो वोट परसेंटेज है, ये जो उस वोट परसेंटेज का कैलकुलेशन है सीट के हिसाब से, इसमें आपको किसी तरह से कहीं किसी जाति के वोट टूट करके किसी और खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं क्या, या जो यूजुअल बिहार का ट्रेंड रहता है वैसा ही? देखिए, अगर इन आंकड़ों पे जाएंगे ना, एग्जिट पोल के जो दिए हैं, तो उसमें 2 सेक्शन, फिर हम एमवाई पे आते हैं कि महिलाओं का एक तबका ऐसा है जो जाति के बंधन से टूट के वो एनडीए की तरफ वोट कर रहा है, और यही हाल यूथ में दिख रहा है जो परेशान है अपने भविष्य को लेकर के। वो भी अब जात से टूट करके एक उम्मीद की तरफ अपने को हाथ बढ़ाना चाहता है, तो वो इसलिए महागठबंधन की तरफ जा रहा है। बस इतना फर्क है टूटने का। मैं बता देता हूं कि एक्सिस माई इंडिया पोल की अगर मैं बात करूं तो जातिवार आंकड़ा क्या है, जिसमें ब्राह्मण 64% एनडीए के साथ है, कोई सरप्राइज नहीं इसमें। महागठबंधन 14%। इसमें एक चीज देखिए, जन स्वराज को 9% है। आर यू सरप्राइज? ना, मैं सरप्राइज नहीं। मैं यही बात, और मोटे तौर पर अधिकतर जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जन स्वराज की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो एनडीए को हो रहा है अधिकतर सीटों पर। ऐसे 34-35 सीटें हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो उनकी वजह से एनडीए को नुकसान हो रहा है, महागठबंधन को नुकसान नहीं हो रहा है। राजपूत 66% एनडीए, इस एग्जिट पोल के मुताबिक राजपूत 66% एनडीए के साथ, 15%
5% महागठबंधन के साथ, 5% जनसुराज के साथ, भूमिहार और जनरल सब 60% के ऊपर एनडीए के साथ है, कोई आश्चर्य नहीं। यादव 90% महागठबंधन के साथ है। एकदम यहाँ देख लीजिए, यहाँ एकदम कोई टूट नहीं है, बिल्कुल एकदम ये है कि एकदम बने रहना है तेजस्वी के साथ। मुस्लिम 79% महागठबंधन के साथ है और अदर्स के साथ 11% है। ये अदर्स AMIM है। और ये जो अपना यूपी से सटा हुआ इलाका है कैमूर का, जो मोहनिया, चैनपुर, इस तरह की विधानसभा सीटें, वहाँ बीएसपी के साथ है। और मोटे तौर पर देखिएगा तो AMIM के साथ है, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटा में। और एसटी जो आबादी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें 56%। एक लंबे समय तक हिंदुस्तान की राजनीति को जिन्होंने देखा पढ़ा और उसके अध्येता जो लोग रहे, ये भी एक पिछले कुछ चुनावों से एक अध्ययन का विषय है कि कैसे एसटी वोट, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर हुआ करता था पैन इंडिया में, वो कैसे अब एनडीए की ओर ट्रांसफ़र हुआ है पिछले कई चुनावों से के पहले। वो इसके पहले के ट्रेंड में भी दिखा है। तो एसटी वोट 56% एनडीए के साथ है, महागठबंधन के साथ सिर्फ 29% है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये नतीजे नहीं है। तो ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। ये मैं बता दूं कि ये नतीजे नहीं हैं। जो नतीजे आएंगे वो हम परसों यानी कि शुक्रवार को आपको सुबह ललन टॉप पर 7 बजे से लाइव दिखाएंगे। कोई फाइनल कमेंट? एक्साइटेड हैं परसों की काउंटिंग के लिए? सदरी उदरी का रंग आपने तय कर लिया? नहीं, ये तो ठंड की वजह से भी सर्दी रंग चढ़ जाए तो कहेंगे सदरी का रंग तो तय कर लिया है कि नहीं? हर एक उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको आरजेडी से जोड़े। आप नहीं, मैं किसी से नहीं जोड़ रहा हूं। पहले में थोड़ी भाजपा का हो जाऊंगा। एक कॉमन ऐसा रंग चुन लीजिए। अब तो क्या है ना, बिहार में प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो सदरियों के रंग में भी होने के लिए होता है क्या? हाँ, होता ही है। लोग ये सब गौर करते हैं। विकल्पहीनता हो रही है। देखिए, अब जनसुराज है तो पीला भी नहीं पहन सकते हैं ना। ये बात भी सही है। तो अभी चले जाएं तो राजभर की पार्टी का भी पीला हो जाता है। सोच समझ करके सदरी का रंग चुनना होगा। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से ललन टॉप लाइव आएगा। सौरभ द्विवेदी हमारे संपादक वो भी होंगे, और हमारी पूरी टीम जो न सिर्फ बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट करके आई है, ग्राउंड से लौटी है, एक व्यक्ति अभी भी वहीं है, उसको वहीं से जोड़ेंगे। और साथ में जो रिसर्च में लगी हुई टीम है, जो पीछे से बैकएंड से काम करती है, वो भी आप कैमरा के सामने देखेंगे। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं। या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।